हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ट्रक 14.7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से एक 33 सड़क पर चल रहा है। इसमें खड़ा एक मनुष्य एक गेंद को ऐसे उछालता है कि जब ट्रक 55.8 मीटर चलता है तब गेंद उसके हाथ में वापस आ जाती है। गेंद के वेग का परिमाण तथा दिशा सड़क के अनुसार ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, मुख्य अवधारणा तो प्रक्षेप्य गति पर बच्चों ये प्रश्न आधारित होता है। तो समझते बच्चों प्रक्षेप्य गति क्या होती है। देखिए बच्चों, यहाँ से ये एक धरातल है बच्चों। यहाँ से बच्चों किसी गेंद को प्रारंभिक वेग v से थीटा कोण पर फेंका गया बच्चों। तो जो इसका पाथ होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, प्रक्षेप्य पाथ होगा परवलयाकार। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसमें गुरुत्वीय त्वरण g जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है। इस वेग का क्षैतिज घटक होगा v cos थीटा, जो कि बच्चों ये पूरी गति के दौरान बच्चों नियत रहने वाला है। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों, ये होगा v sin थीटा, जो कि बच्चों ये v sin थीटा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जब बच्चों यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई की बात की जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई पर बच्चों यहाँ पर इसका वेग होता है v cos थीटा, जो कि बच्चों ये क्षैतिज वेग पूरी गति के दौरान एक समान बना रहता है। तो ये ऊंचाई हो गई बच्चों अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो ये दूरी होती है इसे क्षैतिज परास r बोला जाता है। ठीक है, तो इस r का मान होता है बच्चों u का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के। और बच्चों जितनी देर तक ये हवा में रहा उसे उड्डयन काल बोलते हैं। इसका मान होता है 2u साइन थीटा बटे जी के होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो क्षैतिज वेग होता है ये बदलता नहीं है, क्योंकि बच्चों इस क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग जैसे जैसे बच्चों समय का मान परिवर्तित होता है वेग का मान भी परिवर्तित होता है और ऊर्ध्वाधर पे जाके ये शून्य हो जाता है। फिर वापिस ये वेग जो होता है त्वरण की दिशा में आता है और इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है और यहाँ पर आके वापिस उसी वेग से धरती पर गिर जाता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों यहाँ पर एक धरातल है। इस धरातल पर बच्चों यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रक है बच्चों, जिसका बच्चों यहाँ पर वेग दिया गया है, इस v का मान दिया गया है 14.7 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों ये एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, और ये कुछ दूरी तय करता है बच्चों। इस दूरी का जो मान है, ये दूरी का मान है बच्चों, ये है 55.8 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इस पे एक मनुष्य खड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है इस पे जो एक गेंद को उछालता है बच्चों। तो बच्चों ये गेंद को उछालेगा तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से परवलयाकार होगा। और जब ये कुछ दूरी चलता है तो वापिस इसको क्या कर लेगा, ये गेंद को पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ट्रक के फ्रेम में बात की जाए तो ट्रक के फ्रेम में देखिए, यहाँ से ट्रक के अनुसार बात की जाए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो स्थिति होती है। एक तो ट्रक के अनुसार की स्थिति होती है और एक स्थिति होती है बच्चों सड़क के अनुसार। तो बच्चों जब ट्रक के अनुसार देखेंगे तो ये गेंद जो होगी बच्चों, ये गेंद जो होगी वो कुछ इस प्रकार से गति करेगी और वापस इसी के हाथ में आ जाएगी बच्चों यहाँ पर। लेकिन बच्चों अगर सड़क के अनुसार देखा जाएगा तो ये सड़क के अनुसार जो गति होगी इसकी परवलयाकार गति होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, सर्वप्रथम अगर ट्रक के अनुसार बात कर दिया जाए तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो है लंबवत गेंद वेग से धरातल से बच्चों ये लंबवत जो होगी वो गति करेगी। लेकिन बच्चों जब इसको सड़क से देखा जाएगा तो इसकी गति प्रक्षेप्य गति होगी। मतलब धरातल से किसी कोण थीटा पर विवेक से ये गेंद जो होगी वो गति करेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं कि ये हवा में कितनी देर तक रही। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बच्चों ट्रक के अनुसार देख रहे हैं तो ये ऊपर गति कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। अब देखिए बच्चों, दूरी कितनी है 55.8 और इसकी चाल कितनी है 14.7। तो यहाँ से बच्चों जो चाल निकल के आती है वो निकल के आती है, देखिए इसकी जो चाल होगी वो होगी, सॉरी बच्चों,
समय निकल के आता है वो निकल के आता है 4 सेकंड का। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों 4 सेकंड तक हवा में रहा है ट्रक के अनुसार। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या स्थिति होती है, इस बॉल को किसी u वेग से ऊपर उछाला जाता है, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, यहाँ पर जाकर इसका वेग शून्य हो जाता है और वापस लौट कर ये धरातल पर आ जाता है किसी v वेग से। ठीक है, तो इसको 2 सेकंड तो जाने में लगे होंगे, 2 सेकंड आने में लगे होंगे, तो कुल समय जो निकला है ये आने और जाने का समय है। तो जाने का 2 सेकंड और आने का 2 सेकंड। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसका वेग निकालते तो प्रथम समीकरण v बराबर u धन at से इसका वेग निकालेंगे तो अंतिम वेग तो क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग u हो गया ऋणात्मक, g का मान 9.8 नीचे की तरफ ऋणात्मक है गुणा 2, तो u का मान निकल के आया बच्चों। इसका मतलब गेंद का जो प्रारंभिक वेग होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रक के अनुसार बच्चों यहाँ पर इसकी जो गेंद की जो चाल निकल के आई है वो 19.7 निकल के आई है। अब देखिए बच्चों दूसरी स्थिति में अगर यहाँ पर सड़क के अनुसार बात की जाए तो सड़क के अनुसार देखिए, सड़क के अनुसार देखिए क्या होगा, इसका क्षैतिज वेग के साथ थीटा कोण पर u है। ठीक है, और क्षैतिज में बच्चों ये व्यक्ति जिस चाल के साथ गति कर रहा है बॉल भी उसी चाल के साथ गति करेगी और चाल है 14.7 मीटर प्रति सेकंड। तो 37 में बच्चों इसकी चाल यही रहेगी। ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो देखिए ऊर्ध्वाधर में क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर में इसके साथ होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। जैसा ट्रक के अनुसार इसका ऊर्ध्वाधर चाल निकाला तो ये 19.6 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो यहाँ से बच्चों इसकी जो दिशा देखते हैं वो टेन थीटा होगा, लंब बटे आधार, तो होगा 19.6 बटे 14.7। तो हल करने पर बच्चों ये आता है 53 डिग्री। ठीक है, मतलब 37 के साथ इसको कितने कोण पर फेंका जाएगा, 53 डिग्री पर कोण पर फेंका जाएगा, जिसका 37 घटक जो होगा वो 14.7 होगा वेग का और ऊर्ध्वाधर घटक 19.6 होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जैसा कि प्रक्षेप्य गति में जानते हैं कि जो 37 घटक होता है बच्चों वो परिवर्तित नहीं होता। तो अगर 37 घटक परिवर्तित नहीं होगा तो इसका जो 37 घटक होगा प्रक्षेप्य का ये किसके बराबर होगा, ये होगा 14.7, इसके बराबर होगा, इस चाल के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों इसका जो चाल आएगा जब इसको थीटा कोण पर फेंका जाएगा तो ये आएगा बच्चों देखिए 14.7 बटे कोस थीटा का मान बच्चों 53 डिग्री हो गया। तो हल करने पर देखिए यहाँ से मिलता है 24.42। ठीक है, 24.42 ये मिलेगा बच्चों यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चों यही पूछा गया था कि बताइए ट्रक के अनुसार गेंद के वेग का परिमाण तथा दिशा। तो गेंद के वेग का परिमाण ट्रक के अनुसार कितना है, 24.42 मीटर प्रति सेकंड और दिशा 53 डिग्री पर है। सड़क के अनुसार और बच्चों अगर ट्रक के अनुसार बात की जाए तो ट्रक के अनुसार इसका जो वेग है वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।